दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि एसएससी जीडी के 30 जनवरी के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 100% रियल क्वेश्चंस के एनालिसिस को। इसलिए आप सभी वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। दोस्तों यदि आप सभी इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था फोर्थ शिफ्ट में। फ्रेंड्स हम सबसे पहले फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद थर्ड शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का तथा अंत में फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस को करेंगे। तो फोर्थ शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है। तो बात की जाए 2011 की जनगणना की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जहां पर लिंगानुपात केवल 879 है, जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। तो हरियाणा राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी। तो बात की जाए अंतिम पंचवर्षीय योजना की, तो भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक थी, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। सरकार ने इस 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी को 10% तक कम करने का लक्ष्य किया है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वही बात कर लीजिए पंचवर्षीय योजना की, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो बात की जाए प्लासी के युद्ध की, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो 23 जून 1757 ईस्वी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो बात की जाए असम के शास्त्रीय नृत्य की, तो सत्रिया नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसे वर्ष 2002 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमानता शंकर देव है। तो सत्रिया नृत्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यक के संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद है। तो बात की जाए अल्पसंख्यक के संरक्षण की, तो इसके लिए अनुच्छेद 30 है। तो अनुच्छेद 30 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित हैं। तो बात की जाए सेरेना विलियम्स की, तो यह सेरेना विलियम्स टेनिस प्लेयर हैं। तो टेनिस खेल इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, तालाब का पर्यायवाची शब्द है। तो बात की जाए तालाब के पर्यायवाची शब्द की, तो इसका पर्यायवाची शब्द सरोवर, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, ताल आदि ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। तो बात की जाए कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की, तो कप्तान रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक क्रिकेट मैदान है। स्टेडियम में अब तक 12 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों की मेजबानी की जा चुकी है, जिनमें से पहला भारत और वेस्टइंडीज के बीच 22 जनवरी 1988 को खेला गया था। इस मैदान में फ्लड लाइट्स मौजूद हैं और यह डे नाइट मैचों की भी मेजबानी कर चुका है तथा इसकी कुल क्षमता 45,000 दर्शकों की है। तो मध्य प्रदेश राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों फोर्थ शिफ्ट के में इतने क्वेश्चन प्राप्त हुए। अब हम चलते हैं थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस की ओर। शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो बात की जाए गरीबी उन्मूलन की, तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार गरीबी उन्मूलन अर्थात गरीबी हटाओ और न्याय पर जोर दिया गया था। इसकी समय अवधि 1974 से 1978 तक थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय हॉकी टीम के प्रथम कप्तान कौन थे। तो बात की जाए भारतीय हॉकी टीम के प्रथम कप्तान की, तो जयपाल सिंह मुंडा भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे।
तो जयपाल सिंह मुंडा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, 2012 से 2017 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो बात की जाए 2012 से 2017 तक की पंचवर्षीय योजना की, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 से 2017 तक थी, तथा भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना में 9% की वृद्धि दर हासिल करने का निर्णय लिया गया। लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीपी) ने 27 दिसंबर 2012 को 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर ली जाए पंचवर्षीय योजना की, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पर योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो बात की जाए त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री की, तो माणिक साहा हैं। तो माणिक साहा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर ली जाए त्रिपुरा के राज्यपाल की, तो त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस हैं। यह एक भारतीय राजनेता हैं जो त्रिपुरा के 18वें और वर्तमान राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो बात की जाए गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री की, तो प्रमोद सावंत एक भारतीय राजनीतिज्ञ और गोवा के 11वें और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो प्रमोद सावंत इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर ली जाए गोवा के राज्यपाल की, तो गोवा के राज्यपाल वर्तमान में PS श्रीधरन पिल्लई राज्यपाल बने हैं। अगला क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची शब्द है? तो बात की जाए कमल के पर्यायवाची शब्द की, तो इसका पर्यायवाची शब्द नलिन, अरविंद, उत्पल, अम्भोज, तामरस, सरोज, पुष्कर आदि होते हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों का उल्लेख कहाँ पर है? तो बात की जाए अशोक के शिलालेखों की, तो अशोक के शिलालेख पूरे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल और बांग्लादेश में बिखरे हुए हैं। इनमें से अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा में थे। इन शिलालेखों को बौद्ध धर्म का पहला अमूर्त प्रमाण माना जाता है। अगला क्वेश्चन, 2022 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो बात की जाए 2022 की जनगणना की, तो 2022 में भारत की साक्षरता दर 77.7% दर्ज की गई है, जिसमें ग्रामीण इलाकों की साक्षरता दर 73.5% और शहरी इलाकों की साक्षरता दर 87.5% है। तो 77.7% इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस नृत्य से है? तो बात की जाए मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई की, तो इनका संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है। तो भरतनाट्यम इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर लीजिए भरतनाट्यम की, तो यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक शामिल है। अगला क्वेश्चन, सोनपुर पशु मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो बात की जाए सोनपुर पशु मेला की, तो गंगा और गंडक नदी के संगम पर बिहार के सोनपुर में नवंबर-दिसंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा पर सोनपुर पशु मेला आयोजित किया जाता है। तो बिहार राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो बात की जाए भारत के केंद्रीय बैंक की, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, अर्थात RBI। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर लीजिए RBI की, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया है। तो फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि RBI का वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो बात की जाए भोजन के पाचन की, तो छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है जहाँ भोजन का पाचन होता है। तो छोटी आंत इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, इतिहास को जानने वाला के लिए एक शब्द है? तो इसके लिए एक शब्द होता है इतिहासविज्ञ या इतिहासकार। तो दोस्तों, थर्ड शिफ्ट के इतने क्वेश्चन मिले। अब हम चलते हैं सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस की ओर।
सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो बात की जाए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की, तो पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल सीवी आनंद बोस बने हैं। तो सीवी आनंद बोस इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर लीजिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की, तो पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न सदन में ज़्यादातर कितनी सीटें होती हैं। तो बात की जाए निम्न सदन की, तो निम्न सदन द्विसदनीय संसद के 2 सदनों में से एक होता है, जिसका अन्य कक्ष ऊपरी सदन होता है। यह लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे निम्न सदन भी कहते हैं। जो लोगों का सदन होता है, जिसके सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। तो 543 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन सा युद्ध हुआ था। तो बात की जाए चौथी पंचवर्षीय योजना की, तो चौथी पंचवर्षीय योजना भारत में 1969 से 1974 तक लागू की गई। इस अवधि के दौरान 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ था। तो भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध इनमें से जो आपके ऑप्शन में आया होगा वही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन से राज्य की साक्षरता सबसे कम है। तो बात की जाए सबसे कम साक्षरता वाले राज्य की, तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, जो केवल 61.80% है। यहाँ पुरुष साक्षर दर 71.20% है, जबकि महिला साक्षर दर 51.50% है। जबकि सबसे अधिक साक्षरता में पहले नंबर पर केरल 96.2% के साथ बना हुआ है। तो बिहार राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो बात की जाए रणजी ट्रॉफी की, तो रणजी ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। रणजी ट्रॉफी में एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप क्षेत्रीय क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व टीमों के बीच भारत में खेला जाता है। तो क्रिकेट इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में किस को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। तो दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में यह मानगढ़ धाम को घोषित किया गया है, क्योंकि इसे पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। तो मानगढ़ धाम इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो बात की जाए बथुकम्मा उत्सव की, तो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है और यह एक फूलों का उत्सव होता है। तो तेलंगाना राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, 2020 टोक्यो ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था। तो बात की जाए टोक्यो ओलंपिक 2020 की, तो टोक्यो ओलंपिक के 32वें संस्करण का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो के जापान में किया गया, जिसमें 205 देशों के 11,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था और 33 खेल व 339 आयोजन हुए थे। तो 205 देश इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर लीजिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की, तो भारत ने कुल 7 मेडल जीतकर 48वें स्थान पर था, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल थे। अगला क्वेश्चन, गांधी जी अफ्रीका से कब वापस आए थे। तो बात की जाए गांधी जी की, तो अफ्रीका से 9 जनवरी सन 1915 ईस्वी को आए थे। तो 9 जनवरी 1915 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा और इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सोना का पर्यायवाची शब्द है। तो बात की जाए सोना के पर्यायवाची शब्द की, तो इसका पर्यायवाची शब्द कनक, स्वर्ण, हेन, हारक, जात, रूप आदि होते हैं। अगला क्वेश्चन, गुरु तेग बहादुर को फांसी किसने दी थी। तो बात की जाए गुरु तेग बहादुर की, तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया था। यह सिखों के 9वें गुरु थे। तो मुगल बादशाह औरंगजेब इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, बाढ़ का विलोम शब्द है। तो बाढ़ का विलोम शब्द सूखा होता है, तो सूखा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है अपमान सहना। तो अपमान सहना इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों हमें इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हुए। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस की ओर।
क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं। तो बात की जाए नीति आयोग की, तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो नरेंद्र मोदी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो बात की जाए भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश की, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय उमेश ललित ने देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें CJI अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की शपथ दिलाई थी। तो जस्टिस उदय उमेश ललित अर्थात UU ललित इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, अशोक की मृत्यु कब हुई थी। तो बात की जाए सम्राट अशोक की, तो सम्राट अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद लगभग 332 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई। तो 332 ईसा पूर्व इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम पुरस्कार 2009 में किसे दिया गया था। तो बात की जाए भरतनाट्यम पुरस्कार की, तो यह 2009 में मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति को दिया गया था, क्योंकि यामिनी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी हैं। इन्हें सन 2009 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो बात की जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में हुई थी। इसे यदाकदा जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इसे ब्रिटेन की महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 सालों तक की छूट दे दी। तो 1600 ईस्वी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, मिल्खा सिंह को कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो बात की जाए मिल्खा सिंह की, तो वर्ष 1959 में पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो पद्म अवार्ड इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो बात की जाए ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम की, तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है। यह महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित ब्रेबॉर्न स्टेडियम एक क्रिकेट ग्राउंड है। यह ग्राउंड क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया CCI के स्वामित्व में है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम भारत का प्रथम स्थायी खेल स्थल है। तो मुंबई राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, राममान उत्सव कहाँ का है। तो बात की जाए राममान उत्सव की, तो राममान उत्तराखंड के चमोली जिले में सलूड़ गांव में प्रतिवर्ष वैशाख के दिन अर्थात अप्रैल में आयोजित होने वाला उत्सव है। यह उत्सव यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है तथा रामायण से जुड़े प्रसंगों के कारण इसे राममान उत्सव कहते हैं। तो उत्तराखंड राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो बात की जाए महाराष्ट्र के लोक नृत्य की, तो महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य तमाशा के रूप में जाना जाता है। तो तमाशा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना या बुद्धि का काम न करना। अगला क्वेश्चन, कपास जूट ऊनी वस्त्र किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो बात की जाए कपास जूट और ऊनी वस्त्र की, तो यह वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह भारत में सबसे प्राचीन उद्योगों में से एक है। यह हमारे देश का सबसे व्यापक तथा संगठित उद्योग है। कृषि के पश्चात देश में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में वस्त्र उद्योग का दूसरा स्थान है। इस उद्योग में रेशमी, सूती, ऊनी और जूट उद्योगों को शामिल किया गया है। तो वस्त्र उद्योग इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों हमें इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हुए थे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप सभी को डेली एनालिसिस की अपडेट मिल सके।